आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप बीपीएससी तैयारी 4 में आए दिनों समाचार पत्र में देख रहे होंगे कि एक सीट पर एक कैंडिडेट। इस बात का क्या मतलब है, आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। और डोमिसाइल नीति को देख ही रहे हैं आप कि इस बार डोमिसाइल नीति जो है 85% लागू रहेगा, यानी बिहार के जो कैंडिडेट है उनको ये फायदा होगा। तो एक सीट पर एक रिजल्ट, इस बात का क्या मतलब है हम लोग आइए समझते हैं थोड़ा। एक सीट पर क्या मतलब है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अब जो अभी बहाली होने वाला है 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक बहाली होगी, उसके बाद 6 से लेकर 8वीं जो उनका भी बहाली होना है, फिर उसी तरह 9th 10th का होना है, और उसके बाद 11th 12th का बहाली होना। यानी अभी जो आप देख रहे हैं ये 4 स्तर पर यानी 4 लेवल पर अभी बीपीएससी बहाली लेगी। तो एक सीट और एक कैंडिडेट यानी एक रिजल्ट का क्या मतलब है, क्या कहने वाला है, से देख लिए। अगर कोई कैंडिडेट, इसमें 2-3 बात समझ लीजिए, सीधा फंडा है। अगर कोई कैंडिडेट ये 1 to 5 के लिए एप्लीकेबल है तो ये भी फॉर्म भर सकता है, 6 to 8 के लिए है तो ये भी भरेगा, और 9th 10th के लिए अगर आप एप्लीकेबल हैं तो ये भी भरेगा, और 11th 12th के लिए है ये भी। यानी कोई कैंडिडेट चारों के लिए एप्लीकेबल है, 4 सेक्टर का जो आप देख रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, 9th 10th, 11th 12th, तो चारों में मान लीजिए ये फॉर्म अप्लाई किया है ना, चारों में देख रहे हैं ये क्या किया, फॉर्म को अप्लाई किया चारों में। तो इस बार रिजल्ट कैसे देगी सरकार, इस पर क्या रिजल्ट करेगी। मान लीजिए अगर 1 to 5 में हुआ, 1 to 5 में रिजल्ट होगा तो क्या करेगी सरकार, इस बात को आप समझिए। अगर आपका रिजल्ट 1 to 5 में हो गया, यानी आपका जो सिलेक्शन होना है, आपका सिलेक्शन 1 to 5 में हो गया, तो इसमें का रिजल्ट आपका नहीं आएगा, यानी एक ही रिजल्ट आपको रहेगा बस 1 to 5 में। उसी तरह अगर वही कैंडिडेट मान लीजिए कि 1 to 5 में फेल कर गया, अगर कैंडिडेट 1 to 5 में क्या कर गया, फेल कर गया, अगर 6 to 8 में पास हो गया तो 6 to 8 में उसको सिलेक्शन होगा। बाद में कि पहला बार इसमें तो फेल कर गया था, इस दोनों में सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसका जो सिलेक्शन है वो छठा से 8वां तक का जो टीचर है उसमें सिलेक्शन हो गया। लेकिन मान लीजिए उसमें अगर वो फेल कर गया, 6 से 8वां तक में भी मान लीजिए कोई बच्चा फेल कर जाता है, तो उसका सिलेक्शन 9वीं 10वीं में होगी। अगर 9वीं 10वीं में पास करेगा तो ऐसा कैंडिडेट को 9वीं 10वीं का शिक्षक माना जाएगा, यानी उसका रिजल्ट एक ही आएगा। ये फॉर्म चारों भरा था लेकिन रिजल्ट एक ही देगी सरकार, तो आपका सिलेक्शन 9वीं 10वीं में हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें भी कोई बच्चा फेल कर गया, यानी आप 1 to 5 में, 6 to 8 में और 9th 10th में भी अगर आप फेल कर गए तो आपका सिलेक्शन 11th 12th में अगर आप पास करेंगे तो यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यहां आपका सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है, अगर तीनों में फेल कर गए तो। और एक और बड़ी बात है कि मान लीजिए अगर ऐसा भी है कि कोई बच्चा चारों में फॉर्म भरा है लेकिन 3 में कोई फेल कर गया, किसी 3 में फेल कर गया, तो आप तो 3 में पहले ही से फेल थे, तो आप 1 में आपका रिजल्ट हो जाएगा। कहना कुछ बच्चा का ऐसा है कि मान लीजिए चारों में अगर आप पास कर गए तो किसमें रिजल्ट देगी सरकार। तो अगर आप चारों में पास कर जाइएगा तो पहले आप सरकार आपको 1 to 5 में रख लेगा, उसके बाद तीनों में आपको रिजल्ट रोक देगा सरकार, ये आप तीनों में रिजल्ट नहीं आएगा 1 to 5 में। जिसमें और कोई बच्चा अगर चारों में पास कर गया तो आपको 1 to 5 में सरकार रख लेगी, उसके बाद ये तीनों में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये यही स्कीम है। या ऐसा भी हो कि कोई बच्चा मान लीजिए 1 से 5 तक है, वो उसमें फेल कर गया और इस तीनों में पास है ना, यानी तो तीनों में पास है तो आपको जानकारी तो होगा नहीं क्या पास है नहीं, तो आपको सरकार 6 to 8 में रख के बाद में कि आपको रिजल्ट क्लोज कर लेगा, आपको रिजल्ट दिखाएगा नहीं। एक कैंडिडेट एक रिजल्ट, इस बात का यही मतलब है। वैसे इसमें बहुत सारा बात पेचीदा है, लेकिन पेचीदा की कोई बात नहीं है, आप इसको स्पष्ट समझ सकते हैं ऐसे ही। अच्छा, कोई कैंडिडेट ऐसा है कि सिर्फ 9th 10th और 11th 12th के लिए एप्लीकेबल है, तो 9th 10th और इस दोनों का फॉर्म भरा, 9th 10th का भी फॉर्म भरा, 11th 12th का फॉर्म भरा, तो अगर उसका सिलेक्शन 9th 10th में हो जाती है तो उसका रिजल्ट फिर 11th 12th में नहीं होगी। लेकिन अगर वो 9th 10th में फेल कर जाता है तो उसका 11th 12th में रिजल्ट हो सकता है। तो आप इसमें कहेंगे, इसमें बहुत सारा बात आएगी कि अगर कोई बच्चा इसमें क्या करे कि अगर आप चारों में अप्लाई करने का क्राइटेरिया रखते हैं, आपके पास ये चारों सेक्टर यानी चारों कक्षा में अप्लाई करने का आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो अगर आप एक ही में अप्लाई करते हैं, केवल मान लीजिए अगर आपको हायर में जाना होगा तो 1 to 5 में अप्लाई करते हैं एक ही में, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप 3 मौका गंवा चुके। क्या गंवा चुके कि अगर आप 11th 12th में पास करेंगे
तो आपका रिजल्ट होगा, अब फेल किए तो आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी आप 3 अपॉर्चुनिटी पहले ही समाप्त कर चुके हैं। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जितना अपॉर्चुनिटी है, आप जितने के लिए भर सकते हैं आप भरिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक के लिए भरे, लेकिन मान लीजिए अगर उसमें आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो दिक्कत आ सकता है। इसलिए आप जितने एप्लीकेबल है आप उसको बस भरिए। अगर कोई बच्चा ये 6-8 के लिए, 9 से 10 के लिए, 11 12 इस तीनों के लिए एप्लीकेबल है तो आप तीनों का फॉर्म भरिए, देखा जाएगा जो होगा। आपको समझिए कि अगर आप तीनों रिजल्ट आपका हो जाएगा तो आप अगर 6 to 8 में आपका रिजल्ट हुआ तो सरकार आपको 6 to 8 का जो कक्षा है उसका रिजल्ट देगी और ये दोनों रिजल्ट आपको रोक देगा। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट इसमें भी हो सकता था, ये अलग बात है, इसमें भी थोड़ी बात होगी। तो कुछ कैंडिडेट को फायदा होगा तो कुछ को लॉस होना ये तय है। लेकिन आप ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करें कि अगर आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों के लिए है तो किसी एक का फॉर्म भरे। अगर किसी एक का फॉर्म भरे और बाय द वे किसी कारण से अगर आप मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं तो आपको फिर आप तो फॉर्म भरे ही नहीं थे तो अगला कक्षा में आप कैसे जाएंगे या अगला कक्षा में। लेकिन अगर आप ये तीनों फॉर्म भरे थे तो मान लीजिए 6 to 8 में आप फेल कर गए या आपका मेरिट नहीं बना तो आपके पास 9th 10th का मौका है। अब 9th 10th में भी आपको अगर नहीं बना तो आपके पास 11th 12th का मौका है, यानी आपके पास ऑप्शन बनी रहेगी। इसीलिए कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फॉर्म भर के आप छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटी है ये चारों कक्षा के लिए, आपके पास ये चारों कक्षा के लिए अगर योग्यता है, एबिलिटी है तो आप चारों बार का भर सकते हैं। आपके पास 3 है तो आप 3 का भरिए, आपके पास 2 है तो 2 का भरिए और फिर 1 है तो आप 1 का भरिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि सिर्फ एक ही का भरेंगे, उसमें आपको दिक्कत का सामना हो सकता है। इसीलिए 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट क्या यही मकसद है। और ये रिजल्ट एक तरह से देखें तो अच्छा भी है, क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 में ऐसा हुआ है जिसको 9th 10th में भी, 6 to 8 में भी, 11th 12th में रिजल्ट हो गया है। तो ऐसा कैंडिडेट 11th 12th में जाके ज्वाइन किए और 9th 10th में नहीं गए और 6 to 8 में नहीं गए। तो मान लीजिए वहां जो किसी कैंडिडेट का होना था उससे नीचे वाला, उसका 1 नंबर से या 2 नंबर से रिजल्ट नहीं हो सका तो बेचारे को नौकरी नहीं हुआ, आज जो फिर TRE 4 में शामिल हुए हैं। तो इससे बहुत सारे हमारे बीपीएससी TRE 4 के अभ्यर्थी है उनको दिक्कत हुआ। जो अभी तक बहुत सारा अभ्यर्थी ऐसे भी है जो इसी के कारण TRE 1 में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, TRE 2 में भी नहीं हो पाया, TRE 3 में भी नहीं, क्योंकि बहुत सारा सीट क्या होगा रिक्ति रह गया। ये कहने का ये मतलब था कि मान लीजिए जो इससे पहले एग्जाम हुआ है बीपीएससी TRE 3, तो कुछ बच्चे का 6 to 8 में भी रिजल्ट हो गया, एक ही बच्चे का, यानी मान लीजिए अगर मोहन नाम का है तो मोहन को ये तीनों में रिजल्ट हो गया है ना, ये मोहन को तीनों में रिजल्ट हो गया, 6 to 8 में भी रिजल्ट हो गया, 9th 10th में भी रिजल्ट हो गया और 11th 12th में रिजल्ट हो गया। तो उस पर चॉइस है मोहन पर कि मोहन किस में ज्वाइन करना चाहता है। अगर मान लीजिए कि मोहन 9th 10th में ज्वाइन किया तो ये जो कैंडिडेट था और ये था, ये ज्वाइन कर यहां नहीं जाएगा, तो इससे नीचे वाला जो कैंडिडेट था उसका रिजल्ट मारा गया। अगर मान लीजिए वहां नहीं रहता तो उससे नीचे जो उसका जो सिलेक्शन लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, उसमें नहीं आ पाया, उसको आने का मौका मिलता। तो इसी तरह से बहुत सारा अभ्यर्थी बीपीएससी TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में बहुत सारा अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो बेचारे 1-2 नंबर से किसी कारण से वंचित रह गए। तो उनको इस बार मौका मिलेगा। तो कहीं लाभ है तो कहीं हानि है, ऐसा है नहीं। लेकिन वन कैंडिडेट 1 रिजल्ट का इतना ही मतलब है। अगर आपके पास और भी कोई आइडिया है या फिर इसका आपके पास कोई और एक्सप्लेनेशन है या अन्य कोई खबरें आएगी तो आपको हम अवश्य रूबरू कराएंगे। आप सभी का सेल्फी सोल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन। शिक्षा जगत की खबर के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ बने रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।